सोचिए, आपके शरीर का एक ऐसा हिस्सा जो कि ना अंदर है ना बाहर, लेकिन उसके बिना आपकी जिंदगी भी अधूरी है। उसके बिना ना सुबह होती है, ना अलार्म बजता है, ना ऑफिस का रास्ता मिलता है, ना इंस्टा का नोटिफिकेशन। वो आपका सच्चा साथी है, स्मार्टफोन। अगर गलती से भी वो कहीं खो जाए ना, तो दिल की धड़कन रुक जाए, जैसे मिनी हार्ट अटैक आ गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये छोटा सा कमाल का डिवाइस आखिर बनता कैसे है? इतने सारे फीचर्स, कैमरा, चिप्स, स्क्रीन, ये सब एक ही बॉडी में कैसे फिट हो जाते हैं? कौन लोग इसको बनाते हैं? कैसे एक मामूली सी चिप बनकर आपका स्मार्टफोन बनती है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे स्मार्टफोन की उस फैक्ट्री में जहां पर आपका जिगर का टुकड़ा तैयार होता है, शुरुआत से लेकर पैकेजिंग तक। अगर आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की कहानी किसी फिल्म जैसी है, तो उसका पहला सीन कहां से शुरू हुआ होगा? दोस्तों, स्मार्टफोन बनता है एक आइडिया से, एक ऐसे डिजाइन और प्लानिंग से जो कि हजारों दिमाग मिलकर करते हैं। सबसे पहले कंपनी के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स एक साथ बैठते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर बनता है फोन का ब्लूप्रिंट, यानी कि उसका पहला नक्शा। तय होता है कि फोन पतला होगा या थोड़ा भारी, कैमरा ऊपर होगा या बीच में, और बटन होंगे या फिर सिर्फ टच। सब कुछ तय होता है कैड जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से, जहां पर 3D मॉडल बनकर फोन को हर एक एंगल से देखा जाता है। लेकिन सिर्फ डिजाइन ही काफी नहीं, इंजीनियर्स ये भी जांचते हैं कि अंदर की दुनिया कैसी होगी, बैटरी कहाँ फिट होगी, प्रोसेसर कितना स्पेस लेगा, कैमरा सेंसर कहाँ जाएगा। इस दौरान मार्केट रिसर्च भी होती है, जो ये पता करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन, कम वजन या फिर लंबे समय तक चलने वाली बैटरी। फिर बनता है प्रोटोटाइप, एक ऐसा टेस्ट फोन जो कि असली दुनिया में पहली बार सांस लेता है। अगर उसमें कोई भी कमी निकलती है तो फौरन ही सुधार होता है, और जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब जाकर शुरू होता है असली काम, और साथ ही अब शुरू होती है स्मार्टफोन के अंगों की असली कहानी। स्मार्टफोन के पार्ट्स बनाने के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल किसी जादुई पजल को जोड़ने जैसा होता है। एक स्मार्टफोन में हजारों छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्क्रीन, प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा, सेंसर और सर्किट बोर्ड, और ये सब अलग अलग फैक्ट्रियों में बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर और चिप्स की, जो कि स्मार्टफोन का असली दिमाग होते हैं। ये सिलिकॉन से बनते हैं, जैसे कि पतली शीट्स यानी कि वेफर्स में काटा जाता है। इन वेफर्स पर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स बनाए जाते हैं, और ये काम होता है क्लीन रूम में। ये एक ऐसी जगह है जहां पर धूल का एक कण भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक मामूली कण भी चिप को बर्बाद कर सकता है। वहां पर कम वजन वाले लोग खास सूट पहनते हैं ताकि बैक्टीरिया या फिर धूल अंदर ना जा सके। अब आते हैं स्क्रीन पर। चाहे वो ओलेड हो या फिर एलसीडी, हर स्क्रीन कांच की एक पतली और सटीक लेयर से ही बनती है। उस पर टच सेंसर्स और डिस्प्ले लेयर्स जोड़े जाते हैं। फिर होती है पॉलिशिंग और कोटिंग की बारी, जिससे कि स्क्रीन एकदम चमकदार और एकदम परफेक्ट दिखता है। इसके बाद नंबर आता है बैटरी का। लिथियम आयन बैटरी, जिसमें कि एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसे बार बार टेस्ट किया जाता है ताकि वो सेफ भी हों और ज्यादा समय तक टिके भी रहें। कैमरा और सेंसर्स की बात करें तो उनका साइज छोटा जरूर होता है, लेकिन काम दमदार। उन्हीं की वजह से आप हाई क्वालिटी फोटोज क्लिक करते हैं और फोन हर हरकत पहचानता है। वहीं स्पीकर, माइक्रोफोन और वाइब्रेशन मोटर्स जैसे छोटे छोटे लेकिन जरूरी पार्ट्स भी तैयार होते हैं, और फिर ये सारे पुर्जे एक साथ पहुंचते हैं असेंबली लाइन में, जहां पर जुड़कर बनता है आपका स्मार्टफोन, एक टेक्नोलॉजी का चमत्कार। स्मार्टफोन का असली दिमाग अगर किसी चीज को कहा जाए ना, तो वो है उसका पीसीबी, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये वही हरा रंग का बोर्ड होता है जो कि दिखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसी पर सारा खेल चलता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, सेंसर्स, सभी इस पर फिट होते हैं, और यहीं से पूरे फोन में बिजली का फ्लो कंट्रोल होता है। इसकी शुरुआत होती है एक बेहद ही पतली कॉपर शीट से, जिस पर सर्किट का डिजाइन छपा जाता है। मशीनें इस शीट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काटती हैं और बिजली के रास्ते तय करती है। इसके बाद इस शीट पर बारी आती है बेहद ही छोटे छोटे छेद करने की, जिनमें बाद में पार्ट्स लगाए जाएंगे। ये छेद इतने बारीक होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है, और देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। अब एंट्री होती है सोल्डरिंग की, जहां पर ऑटोमेटिक मशीनें माइक्रो लेवल पर प्रोसेसर, रैम, चिप्स वगैरह को एकदम सटीक जगह पर रखती हैं और गर्म सोल्डर से उन्हें मजबूती से जोड़ देती हैं। इसके बाद पीसीबी की टेस्टिंग शुरू होती है। हर कनेक्शन को चेक किया जाता है। यह देखा जाता है कि बिजली सही से फ्लो कर रही है या फिर नहीं। अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो तुरंत रिपेयर या फिर रिप्लेस किया जाता है,
और सबसे आखिरी में इस बोर्ड पर एक खास कोटिंग करी जाती है जो कि इसे नमी, धूल और छोटी शॉर्ट सर्किट से बचाती है। अब ये पीसीबी पूरी तरीके से तैयार है स्मार्टफोन की जान बनने के लिए। असेंबली के बाद हर स्मार्टफोन को एक कड़ी टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि ये पक्का हो जाए कि कस्टमर्स तक सिर्फ परफेक्ट फोन ही पहुंचे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है जिसमें कि फोन में एंड्रॉयड या फिर iOS जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और फिर चेक किया जाता है कि ऐप्स सही से खुल रहे हैं, सिस्टम स्मूथ चल रहा है या फिर नहीं, और कहीं कोई बग तो नहीं है। इसके बाद आता है हार्डवेयर टेस्ट जिसमें कि सबसे पहले स्क्रीन की टच रिस्पॉन्स, ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी जांची जाती है। फिर कैमरे को टेस्ट किया जाता है, फोटो, वीडियो, जूम और लो लाइट परफॉर्मेंस सब देखा जाता है। इसके बाद सेफ्टी टेस्ट किया जाता है जहां पर बैटरी और चार्जिंग सिस्टम को जांचा जाता है कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर हीटिंग का खतरा तो नहीं। अगर फोन किसी भी टेस्ट में फेल हो जाए तो उसको या तो रिपेयर करते हैं या फिर उसके खराब पार्ट्स बदले जाते हैं, और जो फोन सभी टेस्ट पास कर लेता है वो ही पैकेजिंग के लिए आगे भेजे जाते हैं। सबसे पहले उसे बड़ी बारीकी से साफ किया जाता है ताकि उस पर कोई धूल का कण, उंगली का निशान या फिर खरोच ना रह जाए। फिर उसे एक पतली सी पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म में लपेटते हैं जो कि स्क्रीन और बॉडी दोनों को सुरक्षित रखती है। इसके बाद बारी आती है उस खूबसूरत बॉक्स की जिसमें कि फोन को बड़े प्यार से रखा जाता है। इस बॉक्स में चार्जर, USB केबल, ईयरफोन्स अगर कंपनी देती है और एक छोटा सा यूजर मैनुअल भी डालता है। बॉक्स का डिजाइन इतना शानदार होता है कि कस्टमर जब उसे पहली बार खोलता है ना तो अनबॉक्सिंग का मजा दोगुना हो जाता है। कुछ कंपनियां पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस बॉक्स को रिसाइकल मटेरियल से बनाती है ताकि स्टाइल के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। फिर आता है लेबलिंग का स्टेप जहां पर बॉक्स पर एक स्टिकर चिपकाया जाता है जिसमें कि बारकोड, मॉडल नंबर, स्टोरेज कैपेसिटी, कलर और मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसी सारी जानकारियां होती है। ये बारकोड सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि ट्रैकिंग के भी काम आती है। इसके बाद ये बॉक्स बड़े बड़े कार्टन्स में पहले पैक होकर गोदामों तक पहुंचते हैं और फिर ट्रक, जहाज या हवाई जहाज के जरिए देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद दुकानों, ऑनलाइन स्टोर्स या फिर सीधा कस्टमर्स के पते पर भेजे जाते हैं। कुछ कंपनियां तो ट्रैकिंग सिस्टम भी देती हैं जिससे कि आप पल पल जान सकते हैं कि आपका फोन अभी कहां पर है। इस तरह से फैक्ट्री से शुरू हुआ सफर सीधा आपकी जेब में आकर खत्म होता है। दोस्तों, स्मार्टफोन बनाना कोई आसान काम नहीं है। डिजाइन, पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग, हर स्टेप में सैकड़ों लोग, हजारों मशीनें और ढेर सारी टेक्नोलॉजी लगती है। एक छोटी सी डिवाइस में इतनी मेहनत और सटीकता छुपी है ना, ये जानकर बहुत हैरानी होती है ना। अगली बार जब आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करें तो जरा सोचिए कि ये कितने बड़े सफर से होकर आपके पास आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको स्मार्टफोन बनाने का कौन सा स्टेप सबसे इंटरेस्टिंग लगा है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्मार्ट रहें और टेक का मजा लें।